अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। गाइस अभी वेलकम है पार्ट 3 में स्टोरी सबका मिस आपके। हो गया था, वापस से मैं बना रही हूँ। तो फिर हम लोग को 422 को रखने लेके गए। लेके जाने के बाद हमारे पप्पा जो थे, अब्बा के पप्पू का लड़का भी था वो, और इधर से चाची की चुचोरे मतलब बहन जो रहती, कज़न रहती, उनके आदमी थे। मतलब दो रिश्ते थे उनके हमारे साथ, मतलब भाई भी लगना और साला भी लगना। औरत का भाई मतलब चाचा का लड़का, हमारे अब्बा ऐसे थे, दो रिश्ते थे उनके। फिर ऐसा होने के बाद फिर वो दो रिश्ते थे। फिर अभी हम लोग हमारी दादी मतलब वो बेटी का घर है ना उनके, तो उधर लेके गए हमको। उधर लेके गए तो फिर हमारे पप्पा की आदत थी ज़रा फड़ बोलते थे, ऐसा मतलब नॉर्मल नहीं करते थे। ज़्यादा कोई पानी यूज़ करेगा तो बोलेंगे पानी नहीं यूज़ करने का बंद करो, ये करो वो करो, ऐसा मतलब ज़रा। तो उनको, हमारी दादी को लगा कि ये किट कर रहा है, मतलब किर कर रहा है। लास्ट तक वो उधर ही थे, रहने आना जाना सब था, लेकिन वो टाइम पे ऐसा लगा उनको। तो फिर एक जगह निकली थी 422 में, मतलब सरकारी गाले निकले थे फ्री वाले। उस पर सिर्फ रहने को दिया जाता है, और मतलब उसको अपन बेच नहीं सकते, नहीं कर सकते, वो रहने को देते हैं। तो अभी हमारे को तो अम्मी नहीं, दादी नहीं, कौन नहीं, मैं संभाल रही हूँ ये बच्चे लोग को, मतलब मेरे को और मेरी बहन को मैं संभाल रही हूँ, सब कुछ मैं कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर अब वो होने के बाद वो क्या करे, फिर वहाँ से वो एक पावती मिलती थी, 50 रुपए की पावती थी वो, जो मेरे सामने। चलो ठीक है, पीछे था ना, पीछे हुआ रहता ना तो मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन जो मेरे सामने हुआ है उसकी बात कर रही हूँ। 50 रुपए की पावती भरे हम लोग के नाम पे, दोनों के नाम पे, मतलब मेरा और मेरी बहन का नाम डाल के पावती भरे कि बाबा या इसको, इन लोग को माँ नहीं है, बाप है, बाप काम पे जाता है, बाप इधर नहीं रहता है, बाप उधर मतलब ये घर पे रहता है बाप, तो इनको घर नहीं है, मैं संभाल रही हूँ। तो मेरा भी मेरे बहू के साथ, बेटे के साथ नहीं जमता है, हम लोग का झगड़ा हो गया है। इसके लिए मैं अभी फ़िलहाल मैं मेरे जवाई के घर पे रहती हूँ, मतलब बेटी के घर पे। बेटी का आदमी को जवाई बोलते ना, हाँ, तो मैं जवाई के घर पे रहती हूँ। तो फिर वो ऐसा बोल के पावती भरे ली। पावती भरे तो फिर पावती 50 रुपये भरे, फिर वो रूम उनके नाम पे करे उन्होंने, मतलब हमारे नाम पे था पहले। फिर थोड़े दिन गए, फिर वहाँ रहने लगे, तो वहाँ चिक्कड़ था। फिर ऐसा चार पत्रा ठोक के, जैसा इधर कैसा मतलब पत्रे का पार्टीशन मार मार के रहते थे ना, वैसा ही उधर पे भी रहे, उधर पे भी रहे। फिर वह हम लोग पानी लाते थे, एक नहीं क्या नई जगह, एक अच्छा सा माहौल के जैसा लगता था। कोई भी आते थे पानी लेने, तो वो ऐसा इतना इतना खड्डा रहता था, उसमें से पानी निकाल के भरने का और लेके जाने का चिक्कड़ में से, मतलब नहीं क्या, बहुत चिक्कड़ था, बहुत ज़्यादा चिक्कड़ था उधर पे। वैसा करने के बाद फिर थोड़े दिन उधर रहे, थोड़े दिन वो हमारे पप्पू क्या रहे। तो मेरे बाल बहुत बड़े थे, बहुत बड़े बोले तो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, हाथ से ज़्यादा बड़े थे। और कभी काटे नहीं, कभी पार्लर मालूम नहीं अपने को, कभी आज भी पार्लर नहीं मालूम मेरे को। तो फिर वो बाल जो थे ना इतने बड़े थे ऐसे, और इतने मोटे थे, तो मेरे वो सर के नीचे तकिया नहीं लेते थे हम लोग, वो बाल पे ही मैं सोती थी पहले। तो फिर वो ऐसा होने के बाद फिर वो चोटी थी, और वो चोटी पे ही मैं नहा ली साबुन लगा के। साबुन लगाते थे पहले, शैम्पू पिम्पू नहीं मालूम था हम लोग को। तो साबुन, लाइबॉय साबुन, लक्स साबुन, ऐसे साबुन से नहाते थे, तो वैसा साबुन से ही नहा गए। कभी किसी ने सर धोया नहीं, क्या नहीं, कैसा धोते मालूम नहीं, ये नहीं, अपना धो लिए जैसा अपने को आता था वैसा। और चोटी पे तो वो इतना गुच्छा हो गया ना, इतना गुच्छा, और बड़ा बाल उसमें गुच्छा। फिर इतना चिल्लाने लगे मेरे को, सर पे मारते थे, कितना ये करी, कैसा तुझे अक्ल नहीं, क्या छोटी है, क्या हुई, क्या मतलब सुनाते ना आदमी लोग, ऐसा सुनाते थे, मारे। फिर तीन तीन चार चार जन मेरा मतलब वो गुच्छा निकाल रहे थे सर का।
फिर वो होने के बाद ठीक है निकला गुच्चा, फिर थोड़े दिन रहे वहाँ। फिर एक दिन लाइट नहीं थी, जिधर हम लोग का वो झोपड़ा लिया था ना, उधर पे लाइट नहीं थी, तो वहाँ पे लाइट नहीं थी, तो चिराग था तो फिर एक दिन सांप निकला, लगता निकला क्या नहीं निकला वो जाने, हम लोग को नहीं मालूम, लेकिन निकला बोल रहे सांप निकला। तो फिर वो उसने बोली बेटे को, मतलब बेटे को बोले तो हमारे चाचा को बोली अरे यहाँ ऐसा ऐसा निकला है, एक तो लाइट नहीं ना। फिर हमारे चाचा ने बोले ठीक है तू चल उधर, ऐसा कर वैसा कर। फिर ना हमारे अब्बा को बुलाया, उन्हें आया सामने से, देख दो छोरे हैं छोटे छोटे, उन लोग भी आते थे बच्चे लोग, मतलब हमारे साथ वो भी थे। जैसा 4 लड़के हैं 3 लड़की है, तो 3 में से एक लास्ट नंबर वाली तो बहुत छोटी है, उन्हें बाद में हो गई। सभी जिधर उधर कहानी होने के बाद उसकी पैदाइश हुई थी, मतलब हम लोग नहीं थे वहाँ तब उन्हें पैदा हुई थी, हम लोग हमारे घर पे आए थे तभी। तो फिर वो बच्चे लोग भी आते थे, बैठते खेलते थे। फिर ये पप्पू की हमारी लड़की थी, इधर के 1-2 लड़के रहने के। फिर हमेशा हमारी चाची का कैसा था, हमारी ज़रा कुछ हुई कि वो झगड़ा करके सीधा अपना गांव को निकलती थी, बच्चे इधर ही, और वो खुद निकलती थी, एक भी बच्चा ले जाती नहीं थी, सब बच्चे लोग को इधर ही छोड़ती थी। फिर सब ये नहीं क्या ऐसा लगने का उनकी भी माँ नहीं है हमारी भी माँ नहीं, तो हम लोग एक दूसरे से बहुत मतलब प्यार मोहब्बत से रहते थे, बचपना होता है। फिर ऐसा होने के बाद फिर हमारे अब्बा को उनको बुला के लिए वो पप्पू के यहाँ पे वहाँ बात करे, सब इधर उधर बोले अरे तू उधर चल, यहाँ चल, मतलब हमारे घर पे, तो यहाँ नहीं बोली वो। यहाँ नहीं बोलने के बाद फिर उधर लेके गए, फिर बोली वो झोपड़े में जाके रहती मैं, वही झोपड़े में जाके रहती बोल के उधर जाके रही। उधर जाके रहने के बाद इन्होंने क्या करे, इधर का जो था ना झोपड़ा थोड़ी दिन ऐसा ही रखे, पहले लाइट लिए, नल लिए, वही झोपड़े में नाम चेंज करे, नाम हमारे जगह पे दूसरे के नाम आ गए, मतलब समझ लो उन लोग के नाम आ गए, नाम चेंज करे। फिर लाइट पानी आने के बाद फिर सादा बांधकाम किए, बांधकाम बोले तो 2 रूम निकाले, संडास था तो संडास निकाले, किचन निकाले, और वो भाड़े पे चढ़ा दिए। इधर का भी ऐसा ही किए रहे, भाड़े का पैसा आता है अपने को, कर्जा है वो फेड़ेंगे बोल के सब जगह भाड़े पे चढ़ा दिए, इधर भी चढ़ा दिए इधर भी चढ़ा दिए। एक रूम था उसमें हम लोग रहते थे, तो क्या भाड़ा होता है क्या नहीं वो तो अपने को मालूम नहीं था, अपनी जगह तो खुली, मतलब खुली जगह है करके चल रहे थे हम लोग को तो मालूम ही नहीं कि ये सगे दादी है कि सौतर दादी है कि कौन सी दादी है, कभी अपन ऐसा मतलब विषय नहीं निकला था दादी का ना, हमारा दादी होती है, चाचा होता है, हम लोग को तो मालूम ही नहीं था कि ये चुचोरे है क्या होता है, सगे क्या होता है। ऐसा होने के बाद फिर हो गया, फिर उन्होंने उधर ही जाके हम लोग को फिक्स कर दिए एक ही रूम में, क्योंकि सब जगह का कवर कर लिए थे उन्होंने, जितने भी हम लोग का मतलब 2 हिस्से होता है भाई के ना, तो एक भाई का ऐसा ही छोड़ दिया, और एक भाई के जितना था ना उनके इस पे उन्होंने अपना प्लान करके झोपड़े बांध दिए। झोपड़े बांधने के बाद धीरे धीरे फिर उन्होंने मट्टी की दीवार उठाना, फिर सीमेंट की दीवार उठाना, ऐसे काम कर दिया हर जगह। अभी वो सुनते रहेंगे लेकिन हर जगह किया, और फिर एक छोड़ के सब भाड़े पे दिए, मतलब 1 2 3 के 4 जगह भाड़े पे दिए, 5 जगह, 5 जगह भाड़े पे दिए, 1 2 3 4 जगह भाड़े पे दिए, 5वीं जगह पे हम लोग रहते थे। 5 जगह भाड़े पे मतलब दिए, 4 जगह, 5वीं जगह पे हम लोग रहते थे। फिर वहाँ से जो थोड़े दिन रहे फिर हमारी अब्बा की शादी कर दी उसने, वो दादी ने। और फिर गाइस हमको कुछ नहीं पता था कि चलो ठीक है, अभी आदत हो गई थी, रोज़ का चल रहे थे, काम करना है, मतलब सब कुछ करना है, पढ़ाई का कोई नॉलेज नहीं था इतना, पढ़ाई में ये नहीं था, सब ठीक हो गया। ठीक होने के बाद
आदत तो हो जाती है आदमी को। कोई मतलब कितना भी तकलीफ में रहेगा तो धीरे धीरे उनको आदत हो जाती है तकलीफ की, कि बाबा कोई दर्द है अपने को किधर पे, तो रोज़ का जर हो रहा है तो आदत ही हो जाती है, नॉर्मली रहता है वो चीज़, कोई हम लोग फिर ध्यान नहीं देते थे। जैसा भी हमारे अब्बा आते थे, मिलते थे, खाते पीते थे, मस्त रहते थे, खेलते थे। मतलब खेलना तो बचपन में कभी देखा ही नहीं, खेलना क्या होता है, खिलौना क्या होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा था। ठीक है, उसके बाद कोई फ्रेंड नहीं थी, कोई नहीं थी, कोई नहीं थी, बस ये बच्चे हम लोग थे, मतलब आपस में ही सब थे। उसके बाद फिर वो होने के बाद हम लोग उधर ही थे, तो इसने हमारे अब्बा की दूसरी शादी करा दी। किधर से रिश्ता आया, कौन लाया, किसके लिए, किधर कैसा किए, वो कुछ नहीं मालूम। हम लोग थे नहीं, हमको कुछ भी नहीं मालूम। शादी क्या होती है वो तो मालूम नहीं था ही पहले से ही। बाद में फिर मालूम पड़ा कि शादी हो गई। फिर सुबह में हमारे अब्बा हम लोग को लेने आए, बोले चाची तुम्हें लेके आओ इधर। हम लोग को लेने आए तो हम लोग शायद कि कुछ काम कर रहे थे, तो बोले चाची तुम लोग लेके आओ। फिर हमारे अब्बा वापस आए। वापस आने के बाद उसको बोले थे खाना पीना बना के रख, ऐसा वैसा सब बोले थे। चाची आने वाली तो हमारे दादी को, अभी हमारे अब्बा की चाची लेकिन हमारे लिए वो दादी थी, तो उसको सालन पसंद था बकरे का, मुंडी पाँव बहुत पसंद थे, हड्डी वाला बहुत ज़्यादा सालन खाती थी वो। तो फिर वो हिसाब से सब ला के पका के रखे थे हम लोग ने, मतलब हम लोग के अब्बा ने बोले तो उसने पकाई थी, लेकिन हमारे अब्बा ने सब ला के दिए थे। फिर दूसरे दिन हम लोग को लेके आए तो हम लोग भी खुश हो गए, चलो अपने घर पे जा रहे हैं अभी करके आए। फिर वहाँ से आने के बाद फिर क्या करे, कुछ नहीं करे। फिर वो दादी बोली ये अम्मी है तुम्हारे, ऐसा है वैसा है। हम लोग को तो क्या अम्मी से नहीं मालूम, तो अम्मी क्या होती है नहीं मालूम। दादी को हम लोग मतलब सग्गी जो हमारी दादी थी हम लोग उसको माँ बोलते थे, वही सब कुछ थे हमारे लिए, अम्मी तो नहीं मालूम थी। ठीक है, फिर हाँ बोले, फिर इन लोग खाए पिए, हम लोग भी खाना पीना खाए, क्योंकि उस दिन सालन बना था, चावल बने थे, फिर चपाती बनी थी। खुशी खुशी एकदम पेट भर के खाना खा लिए। पेट भर के खाना खाने के बाद वो फिर वो चले गए दादी उधर, उनका काम ख़त्म हो गया उधर पे, काम ख़त्म हो गया। फिर अभी इनका काम चालू हो गया सौतर अम्मी का। ऐसा मतलब एक पूरी स्टोरी जो है ना बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे को जैसा जैसा मतलब थोड़ा थोड़ा ही मैं बता रही हूँ, एक एक पॉइंट बता रही हूँ। बाकी का तो समझो ना 4-5 साल से लेके या 7-8 साल, 5-7 साल के ऊपर की स्टोरी है। 10 साल भी पकड़े तो भी चलेगा, मेरे को क्या इतना ये नहीं, लेकिन इतनी बड़ी स्टोरी है ये, एक दिन का नहीं था ये कंटिन्यू था। इसके बाद की स्टोरी अभी देखो, अभी इतना से अच्छे से रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। मतलब कि एक ज़िंदगी में कुछ दर्द भी एक खुशी आ गई थी ऐसा लगता था। लेकिन वो सौतर माँ ही होती है, ये तो सबको मालूम है, वो कभी सगी हो नहीं सकती किसी की। लाखों में एक आधी रहेगी जो सगे होते हैं, उसने भी वही करी। बहुत हम लोग को एकदम क्या बोलते, थोड़े दिन तो ऐसा रखी उसने कि किसी की याद नहीं आती थी। कुछ जो मतलब ये था किया करा वो सब हम लोग भूल चुके थे उसके प्यार में बोले तो खाना है, पीना है, खिलाना पिलाना, फिर बाल बनाना अच्छे से, नहीं क्या कपड़ा पिपड़ा सब काम, फिर जगह पे रहना, फिर आराम करना, मतलब किधर भी लेके साथ में जाना, घूमने फिरने। उसको पिक्चर का शौक था तो पिक्चर को जाना, मतलब उसने बहुत अच्छे से रखी। थोड़ा दिन तो अच्छे से रखी, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद जो चालू हुआ स्टोरी ये, तो फिर ये तो भाई बहुत ही दूर गई थी वो स्टोरी। तो उसके बाद देखो अभी सौतरमा की स्टोरी आ रही है। स्टोरी तो बहुत बड़े है, लेकिन मैं कम से कम थोड़े दिन ही
तक रखूँगी, क्योंकि मेरे को भी नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा मतलब बात करना इस चीज़ पे। सिर्फ मैंने मेन बताई हूँ, जो मैं बताना चाहती हूँ तज बताई हूँ। जो भी और कुछ भी ज़्यादा है मेरे साथ होएला वो नहीं बताई हूँ मैं, और मैं वो बताना भी नहीं चाहती है, क्योंकि पब्लिक करना कोई भी नहीं अच्छा लगता है वो चीज़। उससे भी बहुत कुछ हो गया है, गए गुजरा, लेकिन मैं वो बताना नहीं चाहती हूँ। वो हिसाब से मैं जितना बता सकती थी वो मेरे को बताना चाहिए, मैंने उतना बताई हूँ। और जो बाकी का है तो मैं बता भी नहीं सकती और बताना चाहती भी नहीं हूँ मैं। कोई और स्टोरी को लाइक करो, शेयर करो अच्छे लगे तो। और तुम लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या? तुम लोग का बचपन कैसा बीता वो ज़रा मेरे को भी बताओ। हम लोग का बचपन तो बहुत अच्छा बीता है, तुम लोग को मैं स्टोरी में बता ही रही हूँ और बताऊँगी। तुम्हारा बचपन कैसा बीता बताओ। कितना पढ़ाई में कितना हम लोग आगे थे, पढ़ाई करे नहीं करे, सब कुछ बताऊँगी मैं आपको इंशाल्लाह। लेकिन जो मैं बता सकती थी उतना ही बताऊँगी, ज़्यादा तो नहीं बताऊँगी। और बहुत दुख तो होता है स्टोरी बताने में, तुम क्या करेंगे। थोड़ा बहुत बता रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं बताऊँगी। देखो तुम लोग गाइस, शेयर करो ज़रा, कमेंट भी करो। यूट्यूब वाले को बोलो ज़रा, यूट्यूब का चैनल वाले को भी बोलो ज़रा शेयर करे इसको, बहुत कुछ आगे भेजे। मैं इतनी मेहनत से बना रही हूँ, स्टोरी इतना डाल रही हूँ, आज तक तो कभी किसी के सामने नहीं आई ये स्टोरी, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ। देखो इंशाल्लाह अच्छा ही होएगा, सोच के डाल रही हूँ। चलो गाइस, दुआ में याद रखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना मत भूलो। अल्लाह हाफिज़।